हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, ठीक होगा। खैर दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी बात ही मुख्तलिफ है। जी हाँ, ये ऐसा मुल्क है जहाँ आपको सबसे ज्यादा बादशाही खानदान नजर आएंगे। इसी मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी पाया जाता है और इसी मुल्क में आपको जनूबी मशरकी एशिया का सबसे कदीम इंग्लिश स्कूल भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं, वहाँ के सिनेमा थिएटर में कभी भी रोशनी बंद नहीं की जाती। लेकिन क्यों? आगे चलकर जरूर बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एशिया के एक बहुत बड़े मुल्क यानी मलेशिया के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी मालूमात आपको हैरान कुन लगेगी। आपसे बस एक ही दरखास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इस मुल्क की कुल आबादी के बारे में बता दूं, जो कि तकरीबन 3 करोड़ या इससे थोड़ी ज्यादा है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक में 45वें नंबर पर आता है और यहाँ की आबादी की कसाफत की बात की जाए तो तकरीबन 99 लोग आपको 1 किलोमीटर स्क्वायर पर नजर आ जाते हैं। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 3,23,803 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर 99% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 21% लोग देहात में रहते हैं। दोस्तों, मलेशिया का दारुल हुकूमत है कुआलालंपुर, जिस मुल्क का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर माना जाता है। कुआलालंपुर का आगाज 1857 में हुआ था, जब ये एक छोटा सा तजारती कस्बा था। इसे चीनी ताजिर काम करने के लिए आबाद करते थे। कुआलालंपुर में दुनिया की मशहूर पेट्रोलियम टावर्स पेट्रोनास टावर्स वाक़ई हैं, जो 452 मीटर बुलंद हैं और एक वक्त में दुनिया की सबसे बुलंद इमारतें थी। और यहाँ आपको मुख्तलिफ सकाफतों, मज़हब और नस्लों के लोग देखने को मिलेंगे, जिनमें चीनी, इंडियन और पाकिस्तानी भी शामिल हैं। दोस्तों, ये मुल्क अभी भी नौजवानों का मुल्क है। जी हाँ, यहाँ की औसत उम्र तकरीबन 23 साल है। दोस्तों, यहाँ के लोगों में चाय पीने का रुझान बहुत मशहूर है, जैसे हमारे मुल्क में होता है। यहाँ इस चाय को तात्रिक कहा जाता है, जिसका मतलब है ये खास चाय है। इस चाय को 1 मीटर की दूरी से फेंका जाता है, यानी एक कप से दूसरे कप में डाला जाता है। कहते हैं कि मलेशिया के लोगों के लिए गुड मॉर्निंग चाय बगैर कुछ नहीं होती। यहाँ भी पाकिस्तान की तरह चाय के मामले में लोग हिसाब किताब नहीं करते। मलेशिया की तारीख का आगाज तहरीर से पहले के दौर में होता है और इस दौर के बारे में बहुत कम मालूमात मौजूद हैं। पहली मरूफ मलाई सल्तनतें तकरीबन 200 ईस्वी के करीब आई, जब हिंदुस्तानी ताजरों ने मलाई लोगों को जनूबी एशिया के मजहब, हुकूमत और फनून से मुतारिफ कराया। 15वीं सदी में इस्लाम की आमद के साथ मलेशिया में एक नई सकाफत की इब्तिदा हुई। इस दौरान मलाका की बंदरगाह दुनिया के सबसे बड़े तजारती मराकज में शामिल हो गई। 16वीं सदी में पुर्तगालियों का मलाका आना मलेशिया में यूरोप का पहला कदम था। दोस्तों, आपको बता दूं कि मलेशिया में आज़ादी का ऐलान 20 अगस्त को हुआ था और इसकी क़यादत मलाई हुक्मरान तनकू अब्दुर्रहमान ने की थी, जो कि इसके पहले वजीर आज़म भी बने। यहाँ की आज़ादी की जंग कई सालों तक जारी रही और ये मुल्क भी अंग्रेजों के कब्जे में रहा था और अंग्रेज यहाँ की कीमती चीजें चुराकर साथ ले गए। क्या आप जानते हैं कि जो केचप हम इस्तेमाल करते हैं वो भी एक मलेशियाई लफ्ज है। यहाँ की जुबान में उसका मतलब फर्मेंटेड सूप होता है। कहा जाता है कि यहीं से केचप का ख्याल आया होगा। दोस्तों, आपको बता दूं, जब भी आप यहाँ के किसी थिएटर में जाएंगे, यहाँ आपको हमेशा रोशनी ही रोशनी नजर आएगी, यानी आपको रोशनी के साथ ही फिल्म देखनी पड़ेगी। कहते हैं कि पूरे मलेशिया में कभी भी सिनेमा हॉल में रोशनी बंद नहीं की जाती और इसका क्या सबब है? साफ ज़ाहिर है कि यहाँ के लोग रोशनी बंद होते ही थिएटर में अपनी फिल्म बनाना शुरू कर देते थे। आपको शायद समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे दोस्तों, ये एक आइलैंड मुल्क है, लेकिन आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीले सांप मलेशिया में पाए जाते हैं और यहाँ किंग कोबरा भी बहुत मशहूर है। किंग कोबरा कितने खतरनाक होते हैं ये आपको बखूबी मालूम है और अगर ये किसी को काट ले तो वो इंसान पानी भी नहीं मांगता। दोस्तों, आपको बता दूं कि मलेशिया में दुनिया का सबसे लंबा ट्रॉपिकल दरख्त पाया जाता है, जिसका नाम टूलिंग है, जिसकी लंबाई 262 मीटर तक हो सकती है। एक और बात जो आपको बहुत पसंद आएगी वो ये है कि यहाँ के लोगों को सांस से मुतल्लिक बीमारियां ना होने के बराबर होती हैं। कहा जाता है कि यहाँ की हवा बहुत साफ सुथरी होती है और यहाँ 1 लाख में सिर्फ 7 अफराद को ही सांस की तकलीफ होती है।
दोस्तों मलेशिया में आपको सबसे ज्यादा बादशाह और बादशाही खानदान देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि यहाँ पर 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर एक न एक महल नजर आ जाएगा। हालांकि अब यहाँ बादशाह का तस्वुर खत्म हो चुका है, लेकिन बादशाही खानदान के लोग अभी भी रहते हैं। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, ये भी मलेशिया में पाया जाता है। इस फूल का नाम रेफिलशिया है, जो 3 फुट तक खिलता है और शक्ल में बहुत दिलकश होता है। और जब आप इसे देखेंगे तो ये आपको अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन ये अमूमन घने जंगल में ही पाया जाता है। साथ ही यहाँ के लोग भी बहुत मेहनती होते हैं और यहाँ की हुकूमत को हर काम में तावन करते हैं। यहाँ के लोग समझते हैं कि काम ही जिंदगी है और ये बात हकीकत में 100% सही है। आपने बहुत से ममालिक के बारे में सुना होगा और बहुत से शहरों की भी मालूमात रखी होगी, लेकिन आपको बता दूं कि मलेशिया जैसा खाना आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जी हाँ, कहते हैं कि जो भी इस मुल्क में 7 दिन गुजार कर जाता है वो थोड़ा बहुत वजन तो पकड़ ही लेता है। यहाँ का खाना बहुत लजीज होता है। यहाँ पर आपको तकरीबन हर 10 कदम पर एक न एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ चीनी, भारतीय और जापानी लोग भी रहते हैं, तो यहाँ आपको मुख्तलिफ सकाफतों का सीन इम्तजाज भी देखने को मिलेगा। दोस्तों मलेशिया एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही खूबसूरत मकामात रखता है। पंगोर आइलैंड मलेशिया के मगरबी साहिल पर मलाका के आबनाई में वाक़ई है। यह कुआलालंपुर से तकरीबन 3 घंटे की दूरी पर है। यह 300 एकड़ पर फैला हुआ आइलैंड कदीम बारिशों के जंगलात से ढका हुआ है और यहाँ की बीचेस सफेद रेत से भरे हुए हैं। पंगोर आइलैंड आपको मुख्तलिफ तरह की जंगली हयात देखने को मिलेगी, जिनमें मेकाक, हरनबल और मंटेज पिकली शामिल हैं। और यहाँ के बीचेस पर आपको मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां देखने को मिलेंगी, जिनमें सन बाथिंग, स्नूर्कलिंग और डाइविंग वगैरह शामिल हैं। कैमरन हाईलैंड तकरीबन 6562 फुट की बुलंदी पर वाक़ई है, जो मुल्क के बाकी हिस्सों की निस्बत ठंडी आबो हवा रखती है और ये इलाका सरसब्ज़ व शादाब वादियों से ढका हुआ है। टूरिस्ट यहाँ खूबसूरत गांव और जंगलात में सैर करने आते हैं, पानी की झीलों को देखने, फैलती हुई सब्ज चाय के बागात, स्ट्रॉबेरी, तितलियों और शहद की मक्खियां रखने वाले फार्मों का दौरा भी करते हैं। पीनांग एक गर्मियाई शहर है जो सब कुछ पेश करता है। ये जायकेदार खानों का घर है। यहाँ आपको तरीकी और जदीद इमारतें देखने को मिल सकती हैं। नर्म सफेद रेत के बीचेस हैं और बहुत सारे बेहतरीन होटल भी मौजूद हैं, जबकि सैली इलाके में खामोश मछली पकड़ने वाले गांव और ऐशो आराम के लिए रिजॉर्ट्स भी हैं। तो दोस्तों ये था दुनिया का एक खूबसूरत मुल्क मलेशिया। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी विजिट किया है आपने इस मुल्क को, और अगर किया है तो आपका तजुर्बा कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिए।